अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और आप तमाम भाइयों की तबीयत कैसी है? उम्मीद है तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से पिछले कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी और कुछ दीगर मसरूफियात में भी मशगूल थे। कुछ अपने भी मामलात होते हैं जो कि ज़ाहिर सी बात अपने घरेलू जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, उनको भी देखना होता है। और कुछ अपने जो मामलात हैं, कंपनी के साथ भी एक मामला चल रहा है, उसमें भी लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिशों में लगे रहते हैं। कामयाबी और नाकामी अल्लाह पाक के इख्तियार में होती है। हम अपनी नीयत से, ईमानदारी से, दिल की गहराइयों से और खुलूस से नीयत के साथ हम अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं दिन रात, कि किसी तरह भी कैप्टन भाइयों के लिए अच्छे, जायज़ और आसानी वाले रास्ते की तरफ लेके जाएं और उस पर चलते हुए कैप्टन भाइयों के लिए आसानी वाले काम को करने की कोशिश की जाए। मौजूदा जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके हवाले से तो तमाम लोगों के इल्म में है कि इनके साथ बात करना या इनके अगेंस्ट फाइट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। मुतबादिल में दीगर रास्ते कैप्टन भाई इख्तियार करते हैं, वो भी उनका हक है। और वो जो कर रहे हैं वो भी कंपनियों की तरफ से होने वाले जो एक्शन है, नाजायज़ एक्शन जो कंपनियों की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन कोटा वेलफेयर एसोसिएशन ने और ख़ुद मैंने कभी भी हमने किसी गलत काम को ना सपोर्ट किया, ना किसी गलत काम की तरफ हमने अब तमाम कैप्टन भाइयों को जो हमारे साथ अटैच रहते हैं, हमने कभी आपको उसके बारे में नहीं कहा। हाँ, बहालत मजबूरी जो एक गलत काम है कंपनियों की तरफ से होता है कि जी नाजायज़ तौर पे आईडी ब्लॉक की जाती है और किसी किस्म का कोई रीज़न नहीं दिया जाता, उसके बदले में जो मजबूरी में जो काम करने पड़ते हैं उनको हम हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं और करते रहेंगे। और कंपनी अपनी ऐप के ऊपर खुसूसी तौर पर करीम की तरफ से जो अपनी ऐप पे दिन ब दिन तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, उसके लिए जो भी बेहतर हम हल दे सकते हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं। और वो तमाम चीज़ें वो भाई खुसूसी तौर पे इस बात को समझते भी हैं और जानते भी हैं, जो कि पर्सनल में मुझसे राब्ते में रहते हैं और जो चैनल पे इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। आज की वीडियो में खुसूसी तौर पे हम बात करेंगे मौजूदा जो सूरत हाल हमारे सामने एक बनने जा रही है, जो कि अल्लाह की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ और दुआगो भी हूँ कि पिछले साल की तरह कोई सिचुएशन ना बने कि लॉकडाउन जैसी जो सूरत हाल पिछले साल 23 मार्च को बनी थी, इस तरह की सिचुएशन दोबारा हम तमाम कैप्टन भाइयों को फेस ना करनी पड़े। लेकिन इस्लामाबाद में, पिंडी में और कुछ लाहौर की तरफ से जो इतलात हैं कि जी लॉकडाउन की तरतीब है और बहुत सख्ती हो रही है, तो सबसे पहले तो तमाम कैप्टन भाइयों को ये कहूँगा कि काम करना हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है। तो सबसे पहले तो कोरोना की वो तमाम SOPs जो कि अच्छे और मुस्तनद डॉक्टर्स जो हमें हिदायत दे रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो पाबंदियाँ हमारी तरफ जो हम पर जो बहैसियत हम कौम के हम पे जो हमारी हुकूमतों की तरफ से, चाहे पंजाब हुकूमत हो, चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे हमारी वफाकी हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत की तरफ से जो हमें हिदायत और हम पे पाबंदियाँ जो लगाई जा रही हैं उनको फॉलो किया जाए, उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। फॉलो करने से, एहतियाती तदाबीर को फॉलो करने से बचत मुमकिन है, लेकिन उनको इग्नोर करने से या उनको किसी खातिर में ना लाने से हमें नुकसान का अंदेशा ज़रूर है। तो सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं जो रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड पे निकल रहे हैं, कस्टमर के साथ डेली का जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें तमाम SOPs को फॉलो कीजिए और जो चीज़ें बताई जाती हैं उन पर अमल दरामद किया जाए और जिस हद तक मुमकिन हो बचा जाए। और अपने काम से फारिग होते के साथ ही कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ गुजारें और घर में दाखिल होने के बाद भी वो तमाम ज़रूरी और एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करनी चाहिए उनको किया जाए, ताकि हम किसी मुमकिना परेशानी से हमें बचा जा सके, हम उससे बच सकें। दूसरी कुछ चीज़ें यहाँ मैं आप लोगों के आगे रिमाइंड करना चाहता हूँ जो कि पिछले साल लॉकडाउन की सूरत में हम तमाम कैप्टन भाइयों को फेस करनी पड़ी। आप तमाम भाइयों को बहुत अच्छी तरह याद होगा कि जब 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ और सिंध में खुसूसी तौर पे, पंजाब में भी नहीं हुआ था और पिंडी इस्लामाबाद में भी नहीं हुआ था, लेकिन सिंध में ऑनलाइन टैक्सी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। लाहौर का मुझे अंदाज़ा है कि लाहौर में सिर्फ डिलीवरी की सर्विसेज चल रही थी, जो कि पार्सल डिलीवरीज और जो कि करीम की कार राइडों के ऊपर भी जो करीम ने कैटेगरी दे दी थी कि राशन वगैरह का पहुंचाने का जो काम था वो गाड़ियां हमारी कर रही थी। तो
बात यह है कि काम अगर पिछली मर्तबा की तरह किसी सिचुएशन में जाता है तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इन कंपनियों ने तो कैप्टन का ना तो पहले कभी साथ दिया, ना इन्होंने आने वाले वक्त में साथ देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले लॉकडाउन में भी अपने तमाम कैप्टन भाइयों को जो हमारे साथ उस वक्त राब्ते में थे, जिनका हमें अंदाज़ा था, जो हमारे ख़ास ग्रुप के जो लोग थे जो हमारे साथ थे, जिनका हमें अंदाज़ा था कि वो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, हमने जो भी हमारे अपने रिसोर्सेज थे, हमारी अपनी ज़ात के पास तो हमारे अपनी ज़ाती हैसियत में तो हमारे पास कुछ नहीं था कि हम किसी की सपोर्ट करते या हेल्प करते। हम तो खुद काम से बेरोज़गार होकर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह 70 के करीब राशन के बैग जो थे वो हमने घरों पे डिलीवर किए थे अपने ही कैप्टन भाइयों के, जो कि ज़रूरतमंद लोग थे, जो कि काम से माजूर होकर बैठे हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ना करे इस वक्त भी कोई ऐसी सिचुएशन आई तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पिछली बार की तरह इस मरतबा भी अपने भाइयों को सपोर्ट करें और उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में करें जो पिछली मरतबा किया। दूसरी बड़ी अहम बात कि अगर लॉकडाउन हो जाता है तो वही मामला कि हम फिर बेरोज़गारी की कैफियत में आएंगे। तो इंशाअल्लाह पिछली बार की तरह भी इस मरतबा भी पिछली बार जिस तरह हमने किया था कि कोटा वेलफेयर एसोसिएशन ने आपको तमाम लॉकडाउन जो कि आउट ऑफ सिटी की जो बुकिंग्स थी विदाउट एनी कमीशन आप लोगों को दी गई, और ईद के मौके पे खुसूसी तौर पे जब ईद करीब आई, रमज़ान का आखिरी अशरा था, शॉपिंग के मामला शुरू हो चुके थे, और जो ईद के पूरा एक हफ़्ता 3 जून तक जब तक सर्विसेज रिज्यूम नहीं हुई थी करीम ओवर सिंध के अंदर, तो हमने तमाम भाइयों को बिना 1 रुपया कमीशन लिए जो काम की सहूलत हमने तरतीब बनाई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको देते रहे थे। और इस बार भी पूरी नीयत है, पूरा इरादा है, और अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक हमें इस्तकामत दे और हिम्मत दे, ताकत दे कि हम वही काम उसी जज्बे के साथ कर सकें, और आप तमाम भाई उसमें हमारा साथ देंगे कि अल्लाह ना करे अगर ये लॉकडाउन की पोजीशन जाती है और सर्विसेज बंद होती हैं ऑनलाइन टैक्सी की, तो जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल होंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको बग़ैर 1 रुपया कमीशन लिए, 1 रुपये कमीशन के बग़ैर हम आपको हमारी जो शहर के अंदर की जो राइड्स हैं वो भी, और आउट ऑफ सिटी की जो बुकिंग्स हैं जो कि पिछले मरतबा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, जो लोग काम कर रहे थे भाई, के कुछ लोगों ने उस वक्त इस लॉकडाउन वाले टेन्योर को लॉटरी की तरह कैश किया, और उन्होंने एक बुकिंग पे 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये कमाए। और आज के दिनों में वही लोग हमदर्द बनकर आपको क्रेडिट कार्ड की राइट्स भी दे रहे हैं, वही लोग हमदर्द बनकर आपको 2 नंबर आईडीज़ भी बना के दे रहे हैं कि हमदर्दी के नाम पर, ठीक है। और उस वक्त जिस वक्त आप लोग परेशान थे, जिस वक्त आप लोग घरों में बेचारे, आप लोगों के पास काम नहीं था, आप लोगों के पास काम की सहूलत नहीं थी, उस वक्त वो एक बुकिंग पे 10-10 हज़ार रुपये और 15-15 हज़ार रुपये आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के वो ऊपर से उड़ा रहे थे, और अपने जो नाजायज़ जो काम हैं जो करते हैं वो उनको तरक्की की तरफ लेके जा रहे थे, जिसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने कितने मुनज़्ज़म अंदाज में अपने 2 नंबरों के धंधे बेहतरीन तरीके से चलाए। लेकिन हमने ना आपसे उस वक्त कोई कमीशन लिया, ना आइंदा कभी कोई आपसे बुकिंग देने पे, राइड देने पे, शहर से बाहर की बुकिंग हो, चाहे इस्लामाबाद की हो, चाहे लाहौर की हो, कहीं की भी हो, कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो फिर जिस तरह काम की तरतीब जो चल रही है वो उसी तरह चलती रहेगी, लेकिन अगर ये मामलात लॉकडाउन की तरफ गए तो आप लोगों की सपोर्ट दरकार होगी, आप लोगों का साथ दरकार होगा। इंशाल्लाह 24 घंटे हम इस मामले पे हाजिर रहेंगे, और जो बुकिंग की तरतीब बनती रहेगी, चाहे वो ऑल पाकिस्तान हो, चाहे वो कराची शहर के अंदर हो, चाहे वो दीगर किसी भी शहर के अंदर हो। उस वक्त पिछले लॉकडाउन में बहुत सारे शहरों में हमारा रब्ता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब जगह हमारा रब्ता भी है, और सब जगह के दोस्त हमारे साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल में सबसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई इन चीज़ों को देखेंगे, फॉलो करेंगे, और जो भी खुसूसी तौर पे जो कोरोना के हवाले से जो तरतीब है लॉकडाउन की, इसमें जो हम पे जो SOPs और जो पाबंदियों का तरीक़ेकार जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसको फॉलो करें, अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि काम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पे दें, और उसके बाद अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह की तरतीब हुई तो एक अच्छी हिकमत अमली के तहत हम इस काम को लेके चलेंगे, और बिना 1 रुपया कमीशन लिए अली ऐलान इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर पिछले साल भी किसी ने दिया हो
या इस साल कोई दे तो वो मुझे खुद आके बताए कि उसने किसको दिया कमीशन। और यहाँ खुसूसी तौर पे एक बात मैं ये कहूँगा कि पिछले साल भी कुछ इत्तलात मुझे ऐसी मिली थी कि जिन लोगों को हमने बुकिंग्स दी खालिस अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, उनसे 1 रुपया कमीशन नहीं लिया, उन्होंने वो बुकिंगें आगे फ़रोख्त कर दी। तो खैर पिछले साल हमने इस चीज़ को बर्दाश्त किया था कि चले हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए उस बुकिंग दे दी थी, आगे उस बंदे ने जो भी किया वो उसका अपना ईमान। लेकिन इस मरतबा अगर ये काम शुरू होगा तो इंशाल्लाह इस पर एक ऐसी बात कह दी जाएगी कि उसके बाद जो बंदा बुकिंग बेचे फिर वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और वो उस बात को सच्चा साबित कर देगा जो बात इंशाल्लाह हम कहेंगे। तो इंशाल्लाह 1 रुपया कमीशन ना हमने पहले कभी किसी से लिया, ना आइंदा कभी किसी से लेंगे, और बिना कमीशन के ये बुकिंग जो है वो अनाउंस की जाएंगी अगर ये मामलात लॉकडाउन की तरफ गए। क्यों कि पिछले साल भी जब सब बेरोज़गार थे, कंपनियां अपनी दुकानें सारी बंद करके बैठ गई थी, फ्रेंचाइज़ें सारी बंद करके बैठ गई थी, और उन्होंने इस हाल पे हमें ला के छोड़ दिया था कि फलाही इदारों से और समाजी तंजीमों की लाइनों में हमें लगाने के लिए बात कर ली थी करीम ने और ऊबर ने, और कस्टमर्स को ये नोटिफिकेशन भेजे जा रहे थे कि आप अपनी पुरानी राइडों पे जाकर कैप्टन्स को टिप फराहम कर दें कि कैप्टन की कुछ सपोर्ट हो जाए। तो ये कैप्टन जो हैं ये मज़दूर हैं, ये रिज़्क़ हलाल कमाना जानते हैं, इनकी अपनी मेहनत और मुशक्क़त पे इनको यकीन है, इनको किसी की टिप की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी समाजी और फलाही तंजीम की लाइन में लग के राशन लेने की इनको ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जिस तरह पिछले साल हमने अपने भाइयों की जो सपोर्ट की थी और भाइयों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया था, इंशाल्लाह अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन मज़ीद गंभीर होती है तो हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं, और अल्लाह पाक ने चाहा तो जिस तरह माजी में भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा, इंशाल्लाह इस मरतबा भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ इसी बात के हवाले से। ये खुसूसी वीडियो आज इस हवाले से लॉकडाउन के हवाले से बनाई गई है, वरना मौका नहीं था इस वक्त वीडियो बनाने का मेरे पास, और ना थोड़ी सी फुर्सत थी, काम थोड़े से आजकल ज़्यादा हैं और कुछ काम का बर्डन भी है, और फिर दीगर मामला वही हैं कि जो ज़वार के हवाले से हमारी तरतीब चल रही है उसको भी देख रहे हैं, क्योंकि ज़वार की पब्लिसिटी और मार्केटिंग का जो काम है वो भी बहुत शुरू हो चुका होता, लेकिन ये लॉकडाउन और कोरोना के हवाले से जो सिचुएशन एकदम सामने आई उसकी वजह से फ़िलहाल उसको स्टॉप किया है कि ये थोड़ा सा निकल जाए तो फिर इसको, वरना ऐसा ना हो कि इधर हम कंपनी जो है मार्केटिंग और पब्लिसिटी शुरू करें और लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाए तो वो सारी चीज़ें वो ज़ाया हो जाएंगी फिर। तो इंशाल्लाह लॉकडाउन और ये सिचुएशन निकल जाती है उसके बाद ज़वार की तरतीब भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी इंशाल्लाह, और उसमें भी बहुत जल्द बेहतरी आएगी। अल्लाह पाक ने चाहा। तमाम भाइयों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ और तमाम भाइयों का साथ चाहता हूँ। इंशाल्लाह पिछली मरतबा की तरह आपके हम कदम रहेंगे, और किसी भी मौके पे कैप्टन को ये महसूस नहीं होगा कि कोटा वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने कैप्टन भाइयों को कहीं भी किसी भी मौके पे अकेला छोड़ा हो। अस्सलामु अलैकुम।